आज की क्लास में हम सीखेंगे एक और अच्छा सा नया कंसेप्ट जिसे बोलते हैं शेयर को प्रीमियम पे कैसे इशू किया जाता है। बेटा कोई बात नहीं, लग चुकी थी जो लगनी थी, अब काम पे ध्यान दे तो। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो देखेंगे आप। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एंड व्हाट आई एम राइटिंग हियर, इधर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू प्लस, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग क्या, प्रीमियम इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं हम लोग, इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब शेयर प्रीमियम पे कैसे इशू होता है, जब फेस वैल्यू में कुछ जोड़ दिया जाए, व्हेन शेयर्स आर इशूड ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, तब हम कहते हैं इशू शेयर्स एट प्रीमियम। अलग अलग केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, इशूड शेयर्स क्या हो गए, इशूड। केस वन, इशूड एट ₹12, मतलब, और ये जो फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, मैं बोलूं यहाँ पर क्या, ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू का शेयर था, मतलब ये ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर फेस वैल्यू हर के लिए नॉमिनल है, मतलब हर केस के लिए वो सेम है। तो हमने उसे कितने में इशू कर दिया, ₹12 में इशू कर दिया। फेस वैल्यू कितने की है, 10। प्रीमियम अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इशू प्राइस कितना बोल दिया, 12। इशूड एट 12, इशूड एट 12 का मतलब क्या है, उसे ₹12 में इशू किया। तो फेस वैल्यू ₹10, इशू 12 में इशू किया, तो प्रीमियम कितने का हो गया, ₹2 का। इस पर कोई डाउट किसी को, जब वो बोले कि ₹10 का शेयर कितने में इशू कर दिया, ₹12 में इशू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ₹10 रहेगा क्या फेस वैल्यू, ₹2 रहेगा प्रीमियम, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹12 हो जाएगी। चलिए जी, नंबर 2, इशूड एट, अगर मैं बोलूं आपसे क्या, इशूड एट 10% प्रीमियम, इसका मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू ₹10, ₹10 का प्रीमियम कितना बनता है, 10 × 10 अपॉन में 100 कितना बनता है, ₹1। इक्विटी प्राइस कितना हो गया, ₹11। कोई दिक्कत है इस बात पर किसी को, ₹10 का शेयर 10% प्रीमियम पर है, तो ₹10 है फेस वैल्यू, उसका प्रीमियम कितना हो गया, ₹10 का 10% इज ₹1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ₹11 आ गई। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो, वो क्वेश्चन नहीं करना अभी। तीसरा, तीसरा एक्सप्रेशन देखिए आप, हमने लिखा इशूड एट ₹45। जैसे क्वेश्चन बोले इशूड एट ₹45, तो समझिए क्या होने वाला है। ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर था, कितने में इशू हो रहा है वो, 45 में इशू हो रहा है, तो भाई प्रीमियम कितने का हो गया, ₹35 का प्रीमियम हो गया। बताइए इस बात पर कोई दिक्कत किसी को, ₹10 का फेस वैल्यू का शेयर 45 पर इशू हुआ, तो प्रीमियम कितने का हो गया, 35 डिफरेंस है। ₹10 फेस वैल्यू है, इशू प्राइस 45 है, तो प्रीमियम कितने का हो गया, ₹35 का। नंबर 4, तुम इन सबसे ऊपर हो, हाँ, लिख रहे हैं, अच्छा। नंबर 4, 1, 2, 3 और ये 4, नाउ इट सेज इशूड एट ₹110, का मतलब क्या हुआ, ₹10 की शेयर थी वैल्यू, प्रीमियम हमें पता नहीं है, लेकिन ये 110 है, प्रीमियम कितने का हो गया, ₹100 का। इस बात पर कोई दिक्कत किसी को, ये एक्सप्रेशंस आते हैं अलग अलग तरह से, बुक में नॉर्मल तरह से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दे रखा, लेकिन अगर मैं बोलूँ रुपीज इशूड एट 110%, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इशूड एट 110%, तो बताओ ना क्या होगा बाइफर्केशन, ये रहेगा 10, ये हमें नहीं पता अभी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है, ध्यान से सुनना, 10 का 110 अपॉन में 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 11, यानी कि कितना, 0, 1। 110% मतलब ये हुआ, लोगों को लगता है कि ₹10 का शेयर 110 में चला गया, अरे ₹10 का 110% 11 ही तो होगा,
आई होप दिस इज क्लियर। पीछे वाले 10 का 110%। ठीक है। नंबर 6, जो लोग ऑनलाइन बैठे समझ में आ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? एट, मैं बोलता हूँ इसको क्या, नाउ आई एम सेइंग इट सेज इशूड एट 110% प्रीमियम। अब मैंने ये बोला, देखो 110 इशू का मतलब क्या है, 110% का मतलब क्या है, 110% प्रीमियम का मतलब क्या है। यानी कि 10 रुपए का शेयर है, कितना प्रीमियम बोले, तो 10 का 110 अपॉन में 100 यानी कितना हो गया, 11। यानी कि कितना हो गया, 10 + 11 कितना हो गया, 21। ऐसा बनेगा अगर वो 110% प्रीमियम बोले तो। ये मैंने लास्ट क्लास में दूसरे बैच के साथ भी किया था। नंबर 7, नंबर 7 देखिए जरा। इशूड, सॉरी इशूड तो हम लिख ही चुके हैं ना ऊपर। इशूड एट 45% प्रीमियम, इसका क्या मतलब हुआ, इशूड एट 45% प्रीमियम। इशूड एट 45% मिलने का मतलब 10 हो गया, प्लस 10 का 45 अपॉन में 100, ये से ये जीरो कट गया, कितना बचता है, 4.5। तो कितने का इशू होगा, 14.50 का, इतने का इशू होगा। 45% प्रीमियम या 45 का मतलब वही होता है। नंबर 8, नंबर 8 लिखा है क्या, इशूड। इशूड तो हम लिख ही चुके हैं ऐसे। इशूड एट, इशूड एट लिखा हम लोगों ने क्या, ₹450। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 10 रुपीज यहाँ, और यहाँ कितना है, 450। तो भाई प्रीमियम कितना हो गया, 440 रुपए का प्रीमियम हो गया। इशूड एट ₹459। इशूड एट, इशूड एट 450%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10 + 450% कितना हो जाता है, 10 का 450 अपॉन में 100 कितना, 45। यानी कि कितना प्रीमियम हो गया, 35 प्रीमियम हो गया। इंक्लूडेड 450% का मतलब ये होता है। और मतलब ये तो रिपीटिशन है। अब इशूड एट 450% प्रीमियम, इसका क्या मतलब होगा, 10 + 10 का 450 अपॉन में 100 कितना बनेगा वैल्यू, 45 इज इक्वल टू कितना, 55। दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशंस काफी थे आप लोगों को क्या, हेल्प करने के लिए। तो इन एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखेंगे। प्रीमियम जो होता है इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में। कहीं कहीं बड़ा डायरेक्ट है, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10, लेकिन उसको बोलने का तरीका बदल जाता है फिर। आई होप दिस इज फाइन। चलिए इस पर बेस ऑफ क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या ये सभी नोट कर चुके थे, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबने नोट किया था इसको? 30 पे कर रखा किसी ने, तभी मैं सोचूं कि ये बटन। 10 मिनट। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो विंटर पे ध्यान देने के बजाय क्वेश्चन पे ध्यान देना था ना। चले आइए अब देखते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम, दिस इज द क्वेश्चन। 20% प्रीमियम पे है। ठीक है जी। और क्या लिखा है हम लोगों ने, ध्यान से देखना। द अमाउंट
पेबल, द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर लिखा 2, अलॉटमेंट पर लिखा 4, फर्स्ट कॉल पर लिखा 1, फाइनल पर लिखा बैलेंस। इसी तरह से द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर लिखा कितना 2, अलॉटमेंट पर लिखा कितना 4, फर्स्ट कॉल पर लिखा 1, फाइनल कॉल पर लिखा क्या, बैलेंस। ठीक है जी। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रहे हैं, और इन दोनों एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है। यहाँ क्या लिखा गया है, अमाउंट पेबल, क्या लिखा गया, अमाउंट पेबल। और यहाँ क्या लिखा, अमाउंट कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। अब जरा समझिए, पेबल का मतलब क्या होता है, पेबल का मतलब होता है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। पेबल का मतलब है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रीमियम। पेबल का मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है। अब इस बाइफरकेशन को कैसे लिखा जाना जरा देखिए। आप सब जानते हैं कि 10 प्लस क्या होगा, 2 होगा। इज दैट ओके विद यू। आप कॉल करेंगे 10 रुपया, पब्लिक विल पे यू 12 रुपीज, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे जा रहे हैं। यहां भी क्या होनी है कहानी, 10 प्लस क्या होना है, 2 होना है। ठीक। अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रीमियम किस स्टेज पे ये लिया जाएगा, तो हम किस स्टेज पे लेंगे उसे, किस स्टेज पे लेंगे, अलॉटमेंट की स्टेज पर हमें क्या लेना है, प्रीमियम लेना है, अलॉटमेंट की स्टेज पर। ठीक है जी। यानी कि अब आप मुझे बताइए, यहाँ प्रीमियम इंक्लूडिंग है, यानी कि जो 4 रुपया है उस पर क्या प्रीमियम इंक्लूड है, तो 2 रुपया है तो क्या बनेगा, 2 रुपया ही बनेगा। अगर ये 4 है तो कैसे लिखा जाएगा, 2 + 2, ये कितना लिखा जाएगा, 1। फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी, 5 की। द बाइफरकेशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। 4 रुपया क्या है, पेबल है, पेबल मतलब विद प्रीमियम है। तो जब 4 रुपए में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, तो शेयर कैपिटल के लिए कितना, 2 रुपए शेयर कैपिटल के लिए, 2 रुपए किसके लिए, प्रीमियम के लिए। इधर आ जाइए, यहाँ क्या लिखा जाएगा, 10 + 2। तो देखिए, 2 रुपया है तो 2 रुपया। अब ये क्या है, 4 रुपया कॉल्ड अप है। अब मंगाएंगे 4, लेकिन मिलेगा कितना, 6। तो क्या लिखेंगे इसको, 0 4 + 0 2। फर्स्ट कॉल कितने की, 1 की। फाइनल कॉल कितने की हो जाएगी, 4 4 1 7, 3 की। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, सिर्फ पेबल और कॉल्ड अप का डिफरेंस था। पेबल और कॉल्ड अप के डिफरेंस होने से क्या फर्क पड़ गया, देख रहे हैं क्या फर्क पड़ गया। यहाँ बाइफरकेशन क्या और तरह अब आप देखेंगे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की एंट्री सेम होगी आपकी, फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम होगी। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल की एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। नहीं पता चल रहा। ठीक है। अब मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से। मतलब बाइफरकेशन मेरे सामने, तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन करते हैं वो हम देखते हैं। और हमेशा देखेंगे कि अगर एप्लीकेशन स्टेज पर प्रीमियम है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अगर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे प्रीमियम है, उसे हम और तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस तरीके से क्वेश्चन करके देखेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई थिंक ये सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उन्होंने नोट कर लिया इसको। होल्ड अप और पेबल का चक्कर, बहुत ध्यान से, शेयर का क्वेश्चन आते ही, प्रीमियम का क्वेश्चन आते ही पहले आपको देखना पेड अप और कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है। और 99.9% क्वेश्चन आपकी बुक में पेबल पेबल दिखेगा, कॉल्ड अप दिखेगा नहीं कहीं पर। लेकिन कॉल्ड अप का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, और कंपार्टमेंट में कूद कूद के पूछा जाता है महाजियर, कूद कूद के, है ना। तो तैयारी तो कंपार्टमेंट लेवल की करनी है। आइए देखते हैं।
तो हम लेके चल रहे हैं पहला वाला केस। कौन सा वाला केस जिसमें क्या लिखा था? वर्ल्ड कप वाला केस जो था, ये लेके चल रहे हैं। तो मैं पेज को दो हिस्से में बांटे दे रहा हूँ और हम एंट्री करना शुरू करते हैं। सी द फर्स्ट एंट्री। बैंक बैंक्स अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर थे, इंटू 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20,000। क्या नरेशन लिखी जाएगी? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे कर दिया। 2 नंबर एंट्री क्या बनती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। 3 नंबर एंट्री, ध्यान से देखेंगे आप। यहां क्या लिखना है आपको? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और किससे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखेंगे। मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000 इंटू किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है हमें? हमें करना है 2 + 2 4 से, विद प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। जब भी प्रीमियम आएगा, ड्यू करते समय प्रीमियम के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को। अच्छा, कॉल्ड अप लिखा है तो पेबल कर दो उसको। इसको कॉल्ड अप की जगह पेबल कर दीजिए। पेबल वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए इधर। तो 10,000 इंटू कितना करेंगे? 4 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी? 40,000। ठीक है, टू क्या करना है जरा देखिए। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 10,000 इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। और टू क्या करेंगे? टू टू कुछ देखो, ध्यान से सुनना। सिक्योरिटीज, कुछ लोग सिक्योरिटी और सिक्योरिटी गार्ड वाला लिखते हैं, वो नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि कितने से हो रहा है? 10,000 इंटू 2 से हो रहा है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, फिनिश्ड। और उसके बाद पैसा लेने की बारी आई। मतलब क्वेश्चन में मान के चल रही कि पूरा पैसा मिल गया, नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड दैट मनी इज 40,000। पूरा का पूरा 40,000 आपको रिसीव करना है। और नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। एप्लीकेशन मिलना, एप्लीकेशन एडजस्ट हो जाना, अलॉटमेंट ड्यू हो जाना, अलॉटमेंट का पैसा मिल जाना। उसके बाद तो क्वेश्चन रूटीन है। कैसे रूटीन है भाई? नंबर 5 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब जरा फर्स्ट कॉल देखिए कितने की है। ये हमने कर ली, ये हमने कर ली। फर्स्ट कॉल 1 रुपए की है, तो 1 रुपए पे आ जाइए कितना? यू राइट 10,000 इंटू एक, वैल्यू बनेगी 10,000 से। और टू क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 से। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई, पूरा पैसा। बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
10,000 से और कितने से? 10,000 से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड, ऐसे। और 7 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 इंटू, यहाँ देखिए फाइनल कॉल कितने की है। फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। फाइनल कॉल देख लीजिए, 5 रुपीज की है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है उसको। क्या करेंगे? इंटू 5, कितना हो जाएगा? 50,000। व्हाट नरेशन इज देयर? टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज विथ 50,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8 एंट्री बनेगी पैसा लेने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी विद व्हाट? 50,000 और 50,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म, हो गया, फिनिश। नोट कर लीजिए। जो लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सक्सेसफुली नोट कर चुके हों, यहां पर इसको, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करके दिखाना। आप कौन सा वाला? कॉल्ड अप वाला। कि अगर अगर बाइफरकेशन क्लियर है तो चीजें आसान है। एप्लीकेशन 20 रुपए 2 रुपए से बनेगी, अलॉटमेंट 6 रुपीज से बनेगी। किससे? 6 से। फर्स्ट कॉल 1 से, फाइनल कॉल 3 से बनेगी। करिए फटाफट से, सॉल्व करिए इसे। अब अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मेरी एप्लीकेशन कितने से जाएगी? 2 रुपए से जाएगी। आई विल मेक अ चेंजेस हियर, आई विल मेक चेंज हियर ओनली। तो मेरी मतलब पहली एंट्री तो मेरी सेम है, देयर इज नो चेंज इन दिस। जो एंट्री बदलेगी अच्छा, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ आपके पास? ये पेबल की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? अब कॉल्ड अप वाला केस। हम राइटिंग कौन सा केस? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वाला केस है ये, कॉल्ड अप का केस। अब आपके पास क्या है यहाँ पर? है दिस इज नॉट 40, ये हट जाएगा यहाँ से। और आपको क्या करना है इधर? इस जगह पे आपको अलॉटमेंट जो होनी है 10,000 इंटू कितने से होने वाली है? ये देखिए, 10,000 इंटू कितने से? 6 से होने वाली है। आई राइट 6। तो कितना हो जाएगा? 60,000। और ये कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 40,000। और ये कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक। और जब पैसा लेने की बारी आई तो कितना लेंगे पैसा? यू विल गेट हाउ मच मनी? 60,000 और 60,000। ये डिफरेंस है भाई। ध्यान से देखिए सब लोग। अलॉटमेंट इज ड्यू विथ 4 + 2 6। यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड था 2 + 2, मतलब प्लस के साथ ही करना आपने। इसीलिए आपने क्या करा है? 6 से करा। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इज सेम, देयर इज नो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ फर्क कितने का था? छोटा सा। यहाँ कितने से पड़ रहा है एंट्री पे फर्क? यहाँ दिस इज विथ 3, कितना बनेगा? 30,000। कितना बनेगा? 30,000। एज अ रिजल्ट कितना बनेगा? 30,000। और कितना बनेगा? 30,000। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। हो गया, सिंपल। कितने लोगों ने ठीक किया ये वाला? और कुछ लोग कर ही नहीं पाए अभी। तो जो नहीं कर पाए हैं वो अपनी स्पीड बढ़ाएं। बढ़िया, इसको नोट कर लें, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है क्वेश्चन? क्या देखना है भाई? देखिए आपको, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ये करना है आपको अब। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे। 50 रुपए का एक था, प्रीमियम था। अमाउंट पेबल लिखा है, पेबल। पेबल का, और लेकिन यहाँ तो आसान है। एप्लीकेशन पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 10 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 रुपए फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो कैसे लिखना था आपने यहाँ पर? 50 + 5, ऐसे। एप्लीकेशन कितने की बनेगी? देखिए, एप्लीकेशन बनेगी 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 4 + 1। अलॉटमेंट कितने का? 10 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना बनेगा? 6 + 4। फर्स्ट कॉल
फर्स्ट कॉल कितने की बोले इन्होंने यहाँ पर? 20 रुपए की। 20 रुपए की। तो फाइनल कॉल कितनी की हो जाएगी? 20, 30, 20 रुपए की। दैट्स योर आंसर। बस दैट्स योर। ये बाइफरकेशन करना है आपने। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको बाइफरकेशन दिखा होगा करते समय। जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको बाइफरकेशन दिखा, ही नहीं दिखा? हेलो। बेटा रिस्पॉन्ड तो करो कोई। आर्यन, धृति, नमन, यस सर, दिख गया। कुश। बाइफरकेशन पता चल गया? आप सॉल्व करिए इसे। अब आप देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को यहाँ। आपके पास बाइफरकेशन है यहाँ क्वेश्चन में। देखो ये बाइफरकेशन लिखा है यहाँ पर। बाइफरकेशन इज हियर। तो शुरुआत करते हैं। और आप मुझे बताइएगा कितने लोगों ने ठीक किया इसको। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 20,000 और 5। 20,000 इंटू 5। 5 दैट विल बी ऑफ 1 लाख और 1 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। कुछ लोग ना इसी स्टेज में प्रीमियम कर देते हैं, नहीं करना। पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं करना है। यही डिफरेंस है। एप्लीकेशन पे प्रीमियम आया तो वो एडजस्ट होते समय दिखेगा, और बाकी स्टेज पे प्रीमियम जो आया वो ड्यू होते समय दिखेगा। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2। ये कितने लोगों ने ऐसा करा बताइए? बाकी लोगों ने गलत करा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो बनेगा कितना? 20,000 इंटू 4। कितना बनेगा? 80,000। और 2, अगला क्या बनेगा ये? 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो बनेगा 20,000 इंटू 1। 20,000 से। और क्या लिखेंगे नरेशन में अब आप यहाँ पर? यू विल राइट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नंबर 3 क्वेश्चन करते चले पूरा। अच्छा, जो लोग इसे पूरा कर चुके हैं प्लीज सुनिए। जो पूरा कर चुके हैं वो नंबर 6 करें। जो 5 पूरा कर सकते हो 6 करिए। पहले शीट बनाना अभी अगली क्लास में सिखाऊंगा, अभी नहीं। कौन से वाले क्वेश्चन में? इसी क्वेश्चन में? अगले वाले में ना? हाँ, अगले वाले में आप क्या करो, बिना कैशबुक के बना, नॉर्मल करो क्वेश्चन। कैशबुक मैं बताऊंगा कैसे बनानी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 20,000 इंटू कितना करना है आप लोगों ने? ये 6 + 4 कितना? 10 से करना है। 10। 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होने वाला देखिए? 6 से। तो ये बनेगा 20,000 इंटू 6। 1,20,000 से। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 4 से। 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और फिर पैसा लेने की बारी आई नंबर 4। बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
allotment account that will be of 2 lakh, 2 lakh. नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिनिश, खत्म, हो गया। 4 नंबर। तो अलॉटमेंट स्टेज हो चली है पूरी आपकी। अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 20-20 रुपए की तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 20 से होने वाला है, कितना? 4 लाख से होगा। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से होगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख और 4 लाख। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। 7 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वही 20,000 इंटू 20 से बनेगी, 4 लाख से। नरेशन क्या बनेगी? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख के और फिर नरेशन लिख देंगे क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा बन गया तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख। योर नरेशन इज व्हाट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, क्वेश्चन फिनिश। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? नहीं, स्टार्टिंग का क्या मतलब यार, होना तो होना ही है। इधर से 8 के थे, इधर पीछे वाले कहाँ? पड़ोसी किधर? ये उसमें जो अटकने की बात थी वो तो अलॉटमेंट वाली पे थी या फिर फर्स्ट एप्लीकेशन पे था, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये। हो गया। अब बारी आई, अगर आप लोग कर चुके हैं इसे ऑनलाइन में भी, इसे नोट कर चुके हैं सारे लोग मेरे ख्याल से। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलना है, देखिए जरा। पेबल लिखा है और मतलब बाइफरकेशन हर स्टेज पे प्रीमियम है, विदाउट ओपनिंग कैश बुक और विद कैश बुक। तो आप जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी विदाउट ओपनिंग कैश बुक कर रहे हैं। कैश बुक के साथ कैसे करना है? आप पहले, आप लोग पहले करिए विदाउट कैश बुक, नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर कैश बुक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ। नॉर्मल हो चला, नहीं हुआ? कर लिया? अभी तो बोलो हम, हाँ। क्या करना है? करिए फटाफट से, नॉर्मल पिछले वाले को नॉर्मल करिए, पहले पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बाइफरकेशन देख लेते हैं पहले क्या है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10, प्रीमियम 4 का है, तो मैं क्या लिखूंगा? 10+4 यहां लिख रहा हूं पहले तो। एप्लीकेशन कितने की है? 3, देखिए 2+1 है। अलॉटमेंट कितने की दिख रही है? 4, 3+1 है। फर्स्ट कॉल कितने की दिख रही है? 3, यानी 2+1 है। फाइनल कॉल कितने की बोल रही है? बैलेंस नहीं, 4 ही है, 3+1 है, 5। अब बाइफरकेशन देख पा रहे हैं? क्लियर बाइफरकेशन है, क्वेश्चन में सारी क्लैरिटी दे रखी है, बाइफरकेशन इज क्लियर। चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं लिखना है, आप तो बनाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना? 6 है शायद, पहली एंट्री।
बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 20,000 है। 20,000 और 2 + 1 3, तो 20,000 इंटू 3, दैट विल बी ऑफ 60,000। 60,000। और नरेशन कितने, क्या लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बनेगी 20,000 इंटू 2 से, जो कितना बनेगा? जो बनेगा कितना? 40,000। अभी क्या था पिछला क्वेश्चन? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 20,000 इंटू 1, 20,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एडजस्टेड। नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप देखिए, अलॉटमेंट कितने से बनेगा? 4 से बनेगा। 3 + 1 4 से। हाँ बिल्कुल सही है। कितना करेंगे? 20,000 इंटू 4, दैट विल बी ऑफ 80,000 से। टू इक्विटी शेयर, क्या कह रहे हो? है विदाउट कैश बुक ही तो है ये। विदाउट कैश बुक में क्या होता है? विदाउट कैश बुक है तो। अच्छा भाई ने विदाउट कैश बुक में बैंक का कॉलम ही नहीं डाला। हाँ। 20,000 इंटू 3, 60,000। बताऊंगा विदाउट कैश बुक कैसे होता है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अकाउंट, ये बनेगा 20,000 इंटू 1, 20,000 का। नरेशन, नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। हो गया रिसीव, ठीक है। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट कॉल कितने से बन रही है? देखिए, 2 + 1 3 से। तो 20,000 इंटू 3, दैट विल बी ऑफ कितने से? 60,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगा 20,000 इंटू 2 से, 40,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये बनेगा 20,000 इंटू 1 से। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ये समझाने के लिए सिर्फ है ये। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट कितने से? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगा? क्या नरेशन बनेगी? फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू, यहाँ देखिए फाइनल कॉल का पैसा बनेगा 4 4, दिस इज 80,000 से। बातें ना करे, काम कर ले, फिर तुम्हारा काम नहीं होता पूरा। इक्विटी शेयर कैपिटल
20,000 इंटू कितने से? 3 से 60,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 1 से 20,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। आठवां पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 80,000 और 80,000 से। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। काम खत्म हो गया भाई। ये क्या था? विदाउट कैश बुक था। कैश बुक जो होती है वो प्रिंसिपल या सब्सिडरी दोनों होती है, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जब कैश बुक बनती है ना, तो जनरल में बैंक की एंट्रियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है बेटा? देखो, कैश बुक में कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, तीन चीजें होती हैं। अब यहाँ कैश तो आएगा ही नहीं, डिस्काउंट का कोई रोल नहीं इशू शेयर्स में, तो कॉलम कौन सा बनेगा? बैंक कॉलम। हम बनाएंगे कैश बुक बैंक कॉलम के साथ। कैसे बनती है वो देखिएगा अभी आप। इस क्वेश्चन को नोट कर लें पहले सब लोग। हो गया नोट? सभी ने ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबॉडी नोट इट डाउन। जो लोग ऑनलाइन बैठे नोट कर लिया इसको। कुश ने, आर्यन ने, धृति ने। यस सर। अच्छा, ठीक है। अब आओ मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो आप एक पेज में जनरल एंट्री रखेंगे, अगले पेज में आप कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। कैसे फॉर्मेट बनता है जरा वो देखिए। ये नोट कर लिया था? इसे नोट कर ले पहले। नॉर्मल था, सबने नोट किया इसको, पीछे वालों ने? हमने कोई भी क्वेश्चन पूरा नोट नहीं करा है? नहीं। देखा, देखा मैंने। कोई बात नहीं, करिए। कैश बुक का फॉर्मेट जैसे लेजर का फॉर्मेट बनता है वैसा फॉर्मेट बनाएंगे। LASER लेजर, लेजर अकाउंट बनता है ना जैसे, वैसा बनाएंगे, है ना? लेजर अकाउंट ही बनाते थे बचपन में। अच्छा ठीक है, लेजर बनाते थे, ठीक। यहाँ देखिए, ये हम बना रहे हैं क्या? कैश बुक। कैश बुक में आपको डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। ये लिखेंगे कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। बैंक कॉलम ही बनता है और तो कुछ बनता नहीं है। डेबिट डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, फिर से डेट पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है जी। अब क्या करना होता है जरा देखिए। अगर मान लो इस एग्जांपल 6 में, और ये हम किसके साथ बना रहे हैं? विद कैश बुक बना रहे हैं, विद कैश बुक। अब अगर कैश बुक आएगी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कैश बुक अगर आई तो जनरल एंट्री नंबर 1 गायब, खत्म। ये एंट्री यहाँ आएगी नहीं, फर्स्ट एंट्री यहाँ नहीं दिखेगी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 विद कैश बुक। विद कैश बुक चल रहा है। अब आपकी जो ये एंट्री थी, ये वाली एंट्री, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एंट्री यहाँ। और वो जो कैश बुक की एंट्री थी वो कहाँ चली जाएगी? वो यहाँ जाएगी, नंबर 1। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू, कितना था एप्लीकेशन का पैसा? 20 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 60,000। हो गई एंट्री, कैश बुक भी बन गई। जब भी कैश बुक का क्वेश्चन आएगा तो भाई बैंक वाली एंट्री तो होनी नहीं है। अब फर्स्ट एंट्री ये हो गई। अब ये जो एंट्री नंबर 3 थी आपकी, ये वाली एंट्री, दिस एंट्री इज नाउ एंट्री नंबर 2। और जो एंट्री नंबर 4 थी पैसा लेने की, वो यहाँ आएगी नहीं,
ये क्या हो जाएगी एंट्री, यहां से गायब। अब पैसा लेने वाली एंट्री खत्म 80,000 की। और कहाँ जाएगी एंट्री अब, इस तरफ, नंबर दो। नंबर दो क्या बोल के लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 20,000 इंटू 4, कितने से, 80,000 से। पैसा लेने की एंट्री, देखिए ध्यान से। आपने पहली एंट्री बैंक की कहाँ डाल दी, कैश बुक में डाल दी। दूसरी एंट्री यहीं रहने दी। फिर जो तीसरी एंट्री थी ड्यू करने की, यहाँ रहेगी, पैसा लेने की एंट्री वहां चली जाएगी। उसके बाद ये जो एंट्री थी कौन सी वाली, ये वाली एंट्री, ये एंट्री नंबर 5, ये एंट्री नंबर कितनी हो जाएगी, टी। और ये एंट्री नंबर 6 जो यहाँ से गायब हो जाएगी। बैंक की एंट्री चली गई 60,000 की, इट इज नॉट शोन हियर। कहाँ चली जाएगी ये, यहाँ। एंट्री नंबर 3 क्या बोल के, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, 20,000 इंटू कितने से, देखिए फर्स्ट कॉल कितने की दिख रही है आपकी, 2 + 1 3 से, 3 से। यू विल राइट 60,000 यहाँ, हो गया 60,000 से। अब पीछे चलें दोबारा से, एंट्री नंबर 3 जो थी, अब ये क्या हो जाएगी, अब एंट्री नंबर 4। और जो एंट्री नंबर लास्ट थी 8वीं, पैसा लेने की एंट्री, दिस एंट्री इज गॉन, ये एंट्री गायब। जब कैश बुक बनती है, अलॉटमेंट की एडजस्टमेंट की एंट्री, सॉरी एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट की एंट्री, सुन लो ध्यान से। एप्लीकेशन के एडजस्टमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल को ड्यू एंट्री आ जाएंगी। पैसे लेने वाली एंट्री कहाँ चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, पैसे लेने वाली बैंक में चली जाएंगी। ये नंबर 4 क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, ये 80 है, इंटू 4, कितने से, 80,000 से। इसका टोटल करिए, कितना टोटल है ये, 2,80,000। इस तरफ चलिए, इसका टोटल करिए, कितना, 2,80,000। यहाँ एंट्री नंबर 1 क्या लिखा जाएगा, बैलेंस सीडी। और कितना लिखा जाएगा, 2,80,000 का। यही बैलेंस जो ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा। कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर दिखता है। क्या अंदर बोल के दिखेगा, कैश एट बैंक बोल के दिखेगा, कैश एट बैंक बोल के दिखेगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब काम आएगा, वैसे लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए, आपका आपकी कैश बुक बन गई, कैश बुक बन चुकी है। और जब भी कैश बुक की एंट्री आए, जब भी कैश बुक का क्वेश्चन आए, तो जहां जहां बैंक है वो एंट्री आपको लिखनी नहीं है, वो एंट्री आपकी सीधी यहाँ चलेंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ भी कैश की एंट्री डालते हैं, वहां डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा वो, डुप्लीकेट थोड़ी करना है आपने। कैश बुक जो है वो लेजर की तरह है सिर्फ। डेबिट साइड क्या शो कर रही है, डेबिट साइड क्या शो कर रही है इसकी, इंक्रीज शो कर रही है, इंक्रीज, पॉजिटिव साइड है। और क्रेडिट साइड क्या शो करती है, ये डिक्रीज। अच्छा, डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम, तो कौन सा बैलेंस है ये बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है। इस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर ये ज्यादा और वो कम हो जाता, तो क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। डेबिट बैलेंस कह रहा है ये बनती है कैश बुक। कैश बुक इस तरह से बनता है, आसान, जर्नल एंट्री करना। ये शायद बचपन में नहीं दिखाया था, बचपन तो बचपन ही होता है। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही करेंगे, ऐसे। ये जर्नल एंट्री वाले में, जनरल एंट्री में बैंक नहीं आना, बार बार बोल रहा हूँ, जनरल एंट्री बैंक कुछ नहीं फायदा, बंदा काट देगा उसको, अननेसेसरी। कितना टाइम बच रहा है, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन वहां डाल दो, एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट, फिर क्या करो, अलॉटमेंट ड्यू कर दो, पैसा लेने की एंट्री वहां कर दो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, पैसा लेने की एंट्री वहां करो, दोनों फॉर्मेट साथ साथ बना के, फाइनल कॉल ड्यू करो, पैसा लेने की एंट्री वहां करो। दैट वाज योर, ये नोट कर ले जिन लोगों ने नोट नहीं किया इसे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए, किसी के घुटने में दर्द हो रहा हो तो बताइए मुझे, इसको करते समय। नहीं हो रहा ना, सिंपल चीजें हैं, धीरे धीरे करके हम सिंपल को
मुश्किल की तरफ लेके चलेंगे। एंड आई नीड मोर टाइम इन दिस चैप्टर। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि क्लास 2-2 घंटे की कर लेते हैं, तो नहीं दिक्कत। मैं 4:15 से 6:15 कर लूँ, चलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बोल से मतलब अगस्त महीने में, मुझे अगस्त के महीने में देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पूरा इसको नोट कर लीजिए। तो चल रहा है भाई ठीक से ये वाला पार्ट ना, अब, है ना? अब आप देखिए आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आपके करने लायक हैं यहाँ पर, देखिए। जैसे सेवन सेवन क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर। सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है। लेकिन 9 में क्या फर्क पड़ रहा है कि 20 इक्विटी आपने इशू कर दी, लेकिन एप्लीकेशन मिल गई 18 की। आपकी एंट्री बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन 18 से होगी। 18,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जब आप अगली क्लास में मुझे मिलते हैं, तब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाने का काम भी करेंगे। ये भी वही है, 50,000 है, 48,000 की एंट्री बनी, 20,000 है, 19,000 एप्लीकेशन मिली। तो 11 तक के क्वेश्चन आपके, 11 तक के क्वेश्चन आपके ये कंफर्टेबली होते हैं। इन्हें पूरा करिएगा, फिफ्थ शेयर साथ साथ लेके चलेंगे। इट विल बी ग्रेट एडवांटेज। मैं हमने कंपार्टमेंट के पेपर चेक करे, फिफ्थ शेयर का क्वेश्चन एक बंदे ने ठीक नहीं करा। एनुअल एग्जाम के पेपर चेक करवाते हैं, फिफ्थ शेयर में गलतियां आती हैं, बहुत गलत, और कैश फ्लो में गलतियां आती हैं। तो क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें, बोला ना अगस्त में पूरा करना है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।